पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। इधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया और सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन यहां पर कर रही है। तो देखिए, आपने दिल्ली की सियासत में पहले भी देखा होगा, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन। बीजेपी सड़कों पर है तो आम आदमी पार्टी पंजाब का मुद्दा लेकर सड़कों पर उतर आई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो बीजेपी आ गई है फिर से वही बात लेकर कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, लिहाजा मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि दोनों को ही प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है, लिहाजा सुरक्षा भी यहाँ पर जबरदस्त टाइट कर दी गई है। आपको ये भी बताते चले कि कोशिश यही है कि ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर ना बनने पाए जो सुरक्षा में चूक साबित हो, और इसी को लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते दीनदयाल मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और इन सब के बीच बीजेपी का पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें ये लिखा है कि करप्शन के बेताज बादशाह केजरीवाल कब तक भागोगे। जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये बीजेपी ट्वीट कर रही है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से दिल्ली में इस वक्त ये 2 मुख्यता पार्टी हैं, एक विपक्ष में बैठी है, एक सत्ता में है। सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, तो इधर विपक्ष भी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। 4 तस्वीरें दिल्ली में घमासान, सियासी संग्राम, पुलिस की तैनाती, बीजेपी का पोस्टर वॉर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये दिखाती हुई कि दिल्ली में कैसे घमासान छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन पुलिस है जो पूरी तरह से मुस्तैद है। 1000 पुलिस के जवानों की तैनाती है। बीजेपी ने पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है। तो हम ग्राउंड से भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, वो भी उनका रुख करेंगे। तो ग्राउंड जीरो का सीधा रुख कर लेते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के अभी ग्राउंड पर मौजूद है। प्रियंका भी है, दीपक बिष्ट भी है। दीपक, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। दोनों ही पार्टी और दोनों का मुख्यालय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है, तो भिड़ंत भी ऐसे में हो सकती है। अभी ग्राउंड पर तस्वीरें क्या दिखाई दे रही हैं? यह प्रदर्शन इसलिए नहीं है कि हम अपनी ताकत इस निकम में हो। दोनों तरफ से ये कहा गया कि प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट की परमिशन दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है, लेकिन जो एहतियातन इंतजाम है वो सामने दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्सेज सब यहाँ पर मुस्तैद हैं और दिखाई दे रही है, क्योंकि अलर्ट है। और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अधिकारियों ने ये कहा है कि वो किसी भी सूरत में यहाँ पर कोई कोताही ना बरतें। सभी चारों जो रूट हैं उनको बंद रखा गया है ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो। हालांकि आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो उनका जमावड़ा शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी जुटने शुरू हो गए हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखी जा सकती है। पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है और ख़ास तौर से जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई स्थिति अगर यहाँ पर बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई कानून को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और जो पीछे मेरे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर वाटर कैनन की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। वाटर कैनन को इसलिए लगाया गया ताकि जो अगर यहाँ पर भीड़ बढ़ती है तो उनको ठंडे पानी की बौछारों से यहाँ पर उनको हटाने की कोशिश की जाएगी। पहली रो जो आपको दिख रही है वो प्रबला, जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिला टीम है सीआरपी की, वो दिखाई देगी। उसके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उसके पीछे ठीक फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसके बाद बैरिकेड लगाया गया है। यानी कई लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी जो है, बैरिकेड जो है डीडीयू मार्ग पर लगाया गया है। और इस तरह से नाकेबंदी एक जगह नहीं बल्कि 5 जगह की गई है। इस पूरे रूट पर 500 मीटर से 600 मीटर की दूरी के अंदर ही सभी तरह के यहाँ पर अरेंजमेंट्स लगाए गए हैं। एडिशनल डीसीपी हुक्माराम जो जिनके नेतृत्व में आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनकी देखरेख में ही यहाँ पर सारा अरेंजमेंट लगाया गया है। किसी भी तरह की कोई स्थिति यहाँ पर ना। प्रियंका भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए। वहां पर भी सुरक्षा के क्या ऐसे ही इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? करा रहे हैं अपने आवाज बहुत ज्यादा साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं तस्वीरें आपको यहाँ दिखा देती हूँ जहाँ बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से तैयारियां हम सुबह से बता रहे हैं कि पंजाब के, लेकिन
जैसा कि लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि उनको इस प्रोटेस्ट की परमिशन है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, रास्तों को बंद किया गया है, इसलिए लोग कई किलोमीटर के हिसाब से पैदल ही नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आते जा रहे हैं। इसके साथ साथ यासिर जिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यासिर जी, किस लिए ये प्रोटेस्ट और पुलिस का इतना जब चप्पे चप्पे में पुलिस खड़ी है, कैसे आप आए यहाँ? देखिए, भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा होती है उसको अरविंद केजरीवाल ने पार कर लिया। झूठ वो बोलते हैं, सम्मान को वो सम्मान नहीं देते हैं, एजेंसी को वो कुछ समझ नहीं रहे। जो अर्बन नक्सलाइट जिनको कहा जाता था, आज उसको वो जमीन पे चरितार्थ कर रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जो जनता है उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए आज जो हजारों हजार की भीड़ आप देख रहे हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कम से कम वो उनकी नींद कुंभकर्णी नींद खुले और लोगों को समझ में आए कि जिस पे उन्होंने विश्वास किया था वो चोर है। आज 2 प्रोटेस्ट कॉल हुए थे आप लोगों को, आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं हमें पहुँचने नहीं दिया जा रहा। देखिए, वो हमेशा से झूठ बोलते हैं, उनका काम सुबह झूठ शाम झूठ। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पहचान झूठ। हम अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन उनको झूठ बोल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है। जी प्रियंका, विक्टिम कार्ड खेल सके। अब चलेगा। जी प्रियंका, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाते दिखाई दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी से हमने बात की तो उन्होंने कहा उनकी पार्टी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस विरोध प्रदर्शन उन्हें करने दे नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है दिल्ली, लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले पूरे दिल्ली भर में बैरिकेड लगा दिए गए। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी के एमएलए को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के ऑफिस को छावनी बना दिया है, सैकड़ों पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे खड़ा कर दिया गया है। और आतिशी ने जो कहा कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वो तस्वीरें दीपक बिष्ट ने आपको दिखाई भी कि कैसे कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाई दे रही थी। अब मानव इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मानव, आपकी तरफ क्या तस्वीरें हैं? दीपक ने तो दिखाया जितने कार्यकर्ता नहीं थे उससे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस थी, आपकी तरफ भी क्या तस्वीर वैसी है? मैं इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर हूं और अब ये काफिला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहाँ से लंबी गाड़ियों की कतार है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किसी भी क्षण यहाँ से दोनों मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ से किसी वक्त रवाना हो सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के बाहर एक मंच लगाया गया है, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भाषण देंगे, प्रदर्शन में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को रोकने के दावे आम आदमी पार्टी कर रही है, कुछ वैसा ही हम नज़ारा हमने यहाँ पर भी देखा। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बसों के जरिए कार्यकर्ता दूर दूर से आने थे उनकी बसेस को रोका जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस काफिले की जो अब यहाँ से किसी वक्त रवाना हो सकता है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है, आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और दोनों दफ्तरों के बीच दूरी करीब 500 मीटर की है। और ऐसे में इतने बड़े नेता दोनों ही मुख्यमंत्री निकलते हैं तो जरूर बताइएगा, आपके पास लौटेंगे। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, बीजेपी की प्रोटेस्ट के साथ आप मौजूद है, जरा पूछिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, किसी से अगर बातचीत हो, अगर अनुमति नहीं मिली तो कैसे ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हालांकि अनुमति दोनों ही पक्षों को नहीं मिली है, ना विपक्ष को मिली है ना सत्तारूढ़ दल को मिली है प्रदर्शन करने की। चोर है भाई, चोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर बहुत ज्यादा है, शायद प्रियंका को आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ दावा था कि उनको परमिशन मिली हुई है। एक बार ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लगातार लोगों के आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और एक और तस्वीर जो बेहद अहम है वो ये कि ये जो पूरा रास्ता है डीडीयू मार्ग का, यहाँ पर अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ये दूसरी बैरिकेड नजर आ रही है, यानी कि एक बैरिकेड को आईटीओ पर ही लगा दिया गया है, डीडीयू मार्ग आने जाने का रास्ता बंद। एक बैरिकेड आपको ये नजर आ रहा है, इसके बाद एक और बैरिकेड है जहाँ पर वज्र तैनाती की गई है आरएएफ की, जहाँ पर संख्या बल मौजूद है। उसके बाद जो चौथा बैरिकेड यहाँ से है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर है, जहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चेतावनी के बैनर लग गए हैं। प्रोटेस्ट एक तरफ से शुरू हो चुका है, उस तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के बाहर बताया जा रहा है कि धारा 144 लगी हुई है।
वहीं दूसरी ओर जब हम यहाँ की तस्वीरों की बात करते हैं तो ट्रक पर आपको तमाम नेता चढ़े हुए नजर आएंगे। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा यहाँ पर पहुंच गए हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में ये प्रदर्शन यहाँ से शुरू भी हो जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है वो भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार लोग यहाँ पर पैदल चल के आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि हम बता रहे हैं कि सारी तरफ से रास्ते आज बंद है और ऐसे में अभी भी आप देखें जैसे 3 लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि किलोमीटरों से उनको पैदल चलकर आना पड़ रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट उनकी कॉल है, इस वजह से वो आ रहे हैं। लेकिन इससे आगे कितना जा पाएगी दिल्ली बीजेपी, ये भी एक अहम सवाल है क्योंकि इसके बाद 3 लेवल के बैरिकेड हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर के, 3 लेवल के, एक ये आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे एक और उसके बाद तीसरे नंबर पे। बिल्कुल, तो इतने बैरिकेड, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, क्या कार्यकर्ता आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, यही अभी सबसे बड़ा सवाल है। जैसे प्रियंका तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। दीपक का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। दीपक, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के प्रदर्शन है, तो चंडीगढ़ से भी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने वाले थे, ये पंजाब और चंडीगढ़ के कार्यकर्ता पहुंच पाए क्या अभी तक? देखिए, सभी लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर जुटते जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो पंजाब के हों चंडीगढ़ के हों, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए आम आदमी पार्टी दफ्तर का वो यहीं से आपको दिखाएंगे, जूम करके मेरे कैमरा पर्सन आ जाए, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कई लोग जुट रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से आए हों, कुछ लोग पंजाब से भी आते हुए जुटे हैं, उसके अलावा दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ पर जुट रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। चाक चौबंद सुरक्षा है कि किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व इस भीड़ का फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस की तरफ से पूरे बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे उनको वेरीफाई किया जा रहा है। कई जगह पर आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए थे कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो वेरीफाई करके लोगों को जाने दे रहे हैं कि किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व बीच में न घुसे।